रोटेशनल मोशन का फर्स्ट डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है L इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर क्या होता है यहाँ पर? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। एंड पी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। पी क्या है याद रखेंगे? पी हमारे पास है लीनियर मोमेंटम। एंड आर क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। नाउ हम लोग फाइंड करते हैं dl बाय dt। एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जैसा कि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, तो टू वेरिएबल के केस में डिफरेंशिएट करते समय हमें क्या लगाना चाहिए? प्रोडक्ट रूल। क्या लगाना पड़ेगा इसमें? प्रोडक्ट रूल। तो हम लोग इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। आर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ dp बाय dt प्लस p डिफरेंशिएशन ऑफ dr बाय dt। डिफरेंशिएशन ऑफ r आ गया। नाउ dp बाय dt मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो हमने इस तरह से लिखा है इसको। नाउ वेलोसिटी और मोमेंटम, देखो मोमेंटम में भी हमें पता है वेलोसिटी तो आती है ना, तो मैं मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं यहां पर? m इंटू वी, डॉट प्रोडक्ट होता है इनके बीच में। दो वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट में सेम आ जाए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। मतलब dl बाई dt क्या आ जाएगा हमारे पास? ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया भाई। dl बाई dt आएगा r क्रॉस f, बिकॉज v क्रॉस v क्या हो गया? जीरो। नाउ r क्रॉस f क्या होता है? r और f का क्रॉस प्रोडक्ट होता है टॉर्क। इस तरह से हमारे पास एक रिलेशन आया बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। यानी टॉर्क जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है। लाइक सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखे तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऐसे ही यहाँ पर टॉर्क होता है रोटेशनल मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन नेक्स्ट डेरिवेशन है हमारा। अब इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारे छोटे छोटे डेरिवेशन और बनते हैं, तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेरिवेशन अगर आता है तो ये भी 3 मार्क्स तक आ सकता है। यानी इसमें एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, तो अब रोल करेगा तो उसमें रोलिंग मोशन भी है एंड ट्रांसलेटरी मोशन भी है। तो यहाँ जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो दो तरह की काइनेटिक एनर्जी आएंगी। एक आई ट्रांसलेटरी मोशन से, जिसको हमने बोला है हाफ mv स्क्वायर, एंड सेकेंड आई रोटेशनल मोशन से, जो होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये रोटेशनल मोशन से आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये ट्रांसलेटरी मोशन से। तो दो तरह के मोशन है उस ऑब्जेक्ट के, बिकॉज वो रोल होता हुआ नीचे आ रहा है एक इंक्लाइन प्लेन से। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी k1 प्लस k2, दैट इज हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। होता है ऐसा। नाउ i जो होता है हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, i होता है हमारे पास m इंटू के स्क्वायर। ये स्मॉल के से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि कैपिटल के हम काइनेटिक एनर्जी को लिख रहे हैं। ये के क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ गायरेशन।
इसका डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो लर्न करेंगे व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। हम आई की जगह एम के स्क्वायर पुट कर देंगे, यानी अब हमारा के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, होगा ऐसा। अब एक और रिलेशन हमें याद है कि v इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर, यानी ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, v बाय आर। ये स्मॉल आर की जगह हम लोग इसमें कैपिटल आर यूज कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो क्या मैं ओमेगा को लिख सकता हूँ v बाय आर, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, यानी k क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम के स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास v बाय आर का होल स्क्वायर। इन दिस वे वी कैन टेक कॉमन, क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से, हाफ एम एंड वी स्क्वायर, एंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये के मैंने बताया क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना, क्योंकि कैपिटल लेटर हम किसको ले रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल लेटर से हमने काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट किया। और अगर कंफ्यूजन हो तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख दो। ये रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करने के लिए तुमको जो भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको एम के स्क्वायर से इक्वेट करके फाइंड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्फेयर है, स्फेयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ये होता है, अगर मैं इसको एम के स्क्वायर से इक्वेट करूं तो इस तरह से मैं के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूं, एंड वो वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। तो जब भी न्यूमेरिकल करें इस पे बेस्ड, तो हमें के की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर से इक्वेट करके। मोशन ऑफ अ सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। देखो एक सिलेंडर है जो रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, अब इसमें थीटा एंगल पे हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा है, तो अगर हम इसका रिजोल्यूशन करें तो डाउनवर्ड फोर्स होगा वेट mg, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा, एंड ये जो होगा वर्टिकल कंपोनेंट mg sin थीटा। r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, mg cos थीटा। और हमने एक और अजम्पशन लिया है, इस सिलेंडर की रेडियस जो है वो हमने स्मॉल आर ली है। यहां देखें तो ये सिलेंडर नीचे की तरफ आ रहा है ए एक्सेलरेशन से। नाउ जो फोर्स इसको नीचे ला रहा है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट शुड बी इक्वल टू, वो किसके इक्वल होना चाहिए, क्या ग्रेटर होना चाहिए यहाँ पर, mg साइन थीटा माइनस होना चाहिए फ्रिक्शन जो अपोजिटली एक्ट कर रहा है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता ना तो ये सिलेंडर रोल करता हुआ नहीं आता, ये सिलेंडर ही इसको टॉर्क प्रोवाइड करता है। सपोज ये फ्रिक्शन नहीं है तब ये सिलेंडर रोल नहीं करेगा, स्लिप होता हुआ आएगा। ये फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करता है इसको, रोलिंग टॉर्क। नाउ एम ए इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो गया, देखो एम जी साइन थीटा माइनस एफ, एक चीज ये आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये आ गई। एंड हमें पता है कि टॉर्क यानी क्या होता है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स into perpendicular distance, force into perpendicular distance. Now this distance is also r, तो फोर्स into perpendicular distance क्या होना चाहिए, टॉर्क, बट टॉर्क इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई अल्फा। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ इक्वेटिंग बोथ दीज, एफ इंटू आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आई अल्फा आएगा ऐसा, एफ इंटू आर इक्वल्स टू आई अल्फा। नाउ अल्फा क्या होता है,
अल्फा इक्वल टू होता है लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस, बिकॉज ए इक्वल्स टू होता है अल्फा आर। तो फ्रिक्शनल फोर्स इंटू आर इक्वल आ जाएगा ए बाय आर। अब यहां से हम लोगों को निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा हमारे पास, आई ए बाय आर स्क्वायर, आई ए बाय आर स्क्वायर। एंड m इंटू ए क्या था हमारे पास, एम जी साइन थीटा माइनस एफ। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसको हमने लिख दिया आई ए बाय आर स्क्वायर, एम ए माइनस आई ए बाय आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, एम जी साइन थीटा। बट हम इनर्शिया को क्या लिख सकते हैं, एम के स्क्वायर। के क्या है अगेन, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, यहां सब में से क्या कॉमन निकल के कैंसल होगा, एम कैंसल, ए कॉमन ले लो, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, जी साइन थीटा। नाउ एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इस तरह से हमारे पास, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। बट जैसा कि हमें पता है हम लोग सिलेंडर की बात कर रहे हैं, एंड सिलेंडर के केस में इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर फॉर सिलेंडर। नाउ इनर्शिया इज एम के स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हाफ, वो यहां पुट करो, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 2/3 जी साइन थीटा। डिनोमिनेटर में 3/2 आएगा, रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा, 2/3 जी साइन थीटा। भाई एक चीज तो हमने डिराइव कर ली कि इस केस में एक्सेलरेशन ये होगा, बट हमें कंडीशन चाहिए कि जिससे जो सिलेंडर है विदाउट स्लिप हुए नीचे आ जाए। तो हमें इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करना है, म्यू फाइंड करना है। एंड इसके लिए तुम फ्रिक्शनल फोर्स यहां से चाहो तो फाइंड कर सकते हो। एंड फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है म्यू आर होता है। फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास ये आया था आई ए बाय आर स्क्वायर। क्या हम लोग यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2/3 साइन थीटा, जी साइन थीटा, आई ए बाय आर स्क्वायर। आई क्या होता है हमारे पास, एम के स्क्वायर। आई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम के स्क्वायर। एफ को लिख सकते हैं म्यू इंटू आर, सब्सटीट्यूट करना है जितना कर सकते हैं हम, एम के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 2/3 जी साइन थीटा। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं इसमें, हाफ। 2 and 2 कैंसल, इस तरह से फ्रिक्शनल फोर्स आ गया 1/3 mg साइन थीटा। बट फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इंटू आर, एंड जैसा हमें पता है कि स्टार्टिंग में ही हमने आर निकाल के रखा था, ध्यान हो तो, mg cos थीटा। दिस वे ये क्या आता है हमारे पास, mg cos थीटा mg/3 साइन थीटा। mm कैंसल और g भी कैंसल, तो म्यू आ जाएगा साइन बाय कॉस, दैट इज 1/3 ऑफ tan थीटा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ सरफेस जो होना चाहिए दैट शुड बी 1/3 ऑफ tan थीटा
तभी वो सिलेंडर विदाउट स्लिप हुए रोल करता हुआ नीचे आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम डेरिवेशंस ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पहला डेरिवेशन है इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन द वैल्यू ऑफ जी। तो यहां हमने क्या अज्यूम किया, लेट द वैल्यू ऑफ acceleration due to gravity on the surface of earth is g, at h height its value becomes g dash। now जैसा हमें पता है कि बेसिक फॉर्मूला जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, दैट इज gm बाय r स्क्वायर। ये g की वैल्यू, g डैश में क्या होगा, h हाइट पे ऑब्जेक्ट है तो अपॉन में आएगा r प्लस h का होल स्क्वायर। नाउ g डैश और g को डिवाइड करते हैं, gm अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर अपॉन में gm बाय r स्क्वायर। इस तरह से g डैश बाय g की वैल्यू आती है हमारे पास r स्क्वायर बाय r प्लस h का होल स्क्वायर। यानी इस तरह से g डैश आ जाता है हमारे पास g r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि g डैश की वैल्यू जो है वो g से कम होनी चाहिए बिकॉज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ g डैश इज लेस देन g। बट इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ हाइट। वैसे तो ये फॉर्मूला यहाँ खत्म हो जाता है, लेकिन अगर बोलते हैं कि फॉर डिराइव फॉर द स्मॉलर वैल्यूज ऑफ हाइट वेयर द हाइट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द रेडियस, जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें इस डेरिवेशन को आगे भी डिराइव करना होगा। जी डैश इक्वल्स टू होगा जी आर स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, देखो आर कॉमन लो यहाँ से, तो आर स्क्वायर आएगा बिकॉज स्क्वायर है, एंड ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। जी डैश इक्वल्स टू आया जी, ये पॉजिटिव पावर को न्यूमरेटर में लाए तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव पावर। नाउ अकॉर्डिंग टू बायनोमियल, if 1 plus x to the power n, where n is a negative power, in that case we can write this as a 1 plus nx, neglecting higher power of x, neglecting higher power of x। इसमें और भी पावर्स आएंगी बिकॉज हमें पता है ये x मतलब ये h by r है, यानी ये h by r की वैल्यू बहुत निग्लिजिबल है क्योंकि मैंने जैसा बोला हाइट इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू रेडियस। इन दैट केस इफ हाइट इज निग्लिजिबल वी कैन राइट दिस टर्म, इसको पावर को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन को क्या लिखा है 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स मीन्स क्या लिखेंगे हम इसको, जी डैश इक्वल्स टू आ जाएगा जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, एंड दिस इज applicable only when the value of h is negligible as compared to radius, and radius of earth is 6400 किलोमीटर। अगर h की वैल्यू बहुत ही कम है लाइक 32 किलोमीटर, ठीक है, तब आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर h की वैल्यू कंपेरेबल है, मतलब बहुत मतलब r और h की वैल्यूज कंपेरेबल हैं, देन इन दैट केस हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वैसे तो हमारा ये डेरिवेशन मैंने बताया यहाँ कंप्लीट हो जाता है, लेकिन या तो यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा या फिर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ h के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। इन दिस केस h is negligible as compared to r, क्लियर है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर फर्दर इसमें बोलते हैं कि तुम लोग परसेंटेज डिफरेंस बताओ, कितना परसेंट डिफरेंस आया g की वैल्यू में, तो वो कैसा आएगा, g डैश बाय g 1 माइनस 2h बाय r, यानी 2h बाय r क्या आएगा 1 माइनस g डैश बाय g, 2h बाय r आ जाएगा g माइनस दैट इज डेल्टा जी बाय जी। ये कौन सा एरर होता है, रिलेटिव एरर, यही आया परसेंटेज चेंज, यही आया। मीन्स कितना परसेंट चेंज आएगा, जैसा हमने देखा डेल्टा जी बाय जी 2h बाय आर आया, अगर हम इसे परसेंटेज में निकालने जाएं तो परसेंटेज चेंज कितना आया ड्यू टू हाइट
2h/r इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज चाहिए। तो इन केस अगर न्यूमेरिकल आता है परसेंटेज चेंज पे, इस पे न्यूमेरिकल आएगा, इस पे डेरिवेशन नहीं आएगा। एग्जाम में अगर परसेंटेज चेंज मांगे तुमसे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ 3 फॉर्मूलाज डिराइव किए हमने। फर्स्ट वन, अगर r और h जो है कंपेरेबल है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। h निग्लिजिबल है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एंड अगर परसेंटेज चेंज पूछा है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इफेक्ट ऑफ डेप्थ ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में या तो इफेक्ट ऑफ हाइट पूछा जाता है या फिर इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इन दोनों में से कोई एक डेरिवेशन तो श्योर है, पर हाइट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि डेप्थ वाला बहुत इजी है। क्यों इजी है अभी वो समझ में आ जाएगा। जैसा हमें पता है कि g इक्वल टू क्या होता है, Gm/r²। r अर्थ का रेडियस, लेकिन जब हम x डेप्थ पे गए तो ये क्या हो गया, r-x। d ले सकते हो, x ले सकते हो, जो भी लेना चाहे। तो डेप्थ को यहाँ हमने x लिया है, g हो गया Gm/r²। x क्या है ध्यान रखना, डेप्थ। नाउ मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, पढ़ा होगा। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास होगा डेंसिटी इनटू, और वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई r³। इस तरह से मास आ गया डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r³। अभी हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमने अजम्पशन लिया है कि अर्थ की ओवरऑल डेंसिटी क्या है, सेम। नाउ ये m की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे तो g क्या आ जाएगा हमारे पास, रो इंटू 4/3 पाई r³/r²। ये कैंसल हो गए, सिंगल पावर बच जाएगी, g इंटू रो इंटू 4/3 पाई r, यानी स्मॉल g की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, g की वैल्यू आ गई इस तरह से 4/3 पाई g इंटू रो इंटू क्या आएगा हमारे पास r। ये g की वैल्यू आ गई। g डैश की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमने r लिया है तो यहाँ पर डेप्थ क्या है हमारे पास, r-x। यानी g डैश की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह से जैसे g की वैल्यू हमारे पास ये आई 4/3 पाई, ऐसे g डैश की वैल्यू क्या होगी, पहले मैं g की वैल्यू लिख रहा हूँ ताकि ध्यान रहे। g आया हमारे पास 4/3 पाई g इंटू रो इंटू में क्या आया हमारे पास r। g डैश क्या होगा हमारे पास 4/3 पाई g इंटू रो इंटू क्या आएगा r-x। नाउ g डैश बाय g की वैल्यू निकाले, डिवाइड करें दोनों को, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा इसमें, 4/3 पाई पाई कैंसिल, g की वैल्यू कैंसिल, रो भी कैंसिल। इस तरह से g डैश बाय g की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, r-x/r। अगेन दिख रहा है हमें g डैश आ गया g इंटू r-x/r, दैट मीन्स न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि g डैश इज स्मॉलर देन g। बट फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये है हमारे पास r-x/r। r को हम दोनों के नीचे सेपरेट कर दें, क्या आता है 1-x/r। तो ये भी एक रिलेशन आता है, इसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग, या फिर जो इसके पहले वाला रिलेशन आया इसका भी यूज कर सकते हैं। ना अगर परसेंटेज चेंज पूछा जाए कभी, वैसे तो डेरिवेशन वहाँ कंप्लीट है,
बट अगर परसेंटेज चेंज पूछा है तो इसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। इसका एलसीएम ले लें, x बाय आर क्या आएगा हमारे पास, g माइनस जी डैश बाय जी, x बाय आर आ गया, डेल्टा जी बाय जी, यानी परसेंटेज चेंज क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 इक्वल टू आएगा x बाय आर इंटू 100। अब तुमने देखा कि हाइट वाले डेरिवेशन में यहाँ 2 आया था, यहाँ ऐसा नहीं आ रहा है। दैट मीन्स जब हम हाइट पे जाते हैं तो जी की वैल्यू में डबल रेट से चेंज आता है, जबकि जब हम डेप्थ में जाते हैं तो उसके हाफ रेट से चेंज आ रहा है। ठीक है जी, यानी फास्ट चेंज कब होगा जी की वैल्यू में, जब हम हाइट पे जाएंगे। For more such video lectures and short notes, subscribe the channel and download the Spell Classes online coaching app now.